बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मैकेनिज्म्स फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पौधों में जो एक्सक्रीशंस हैं, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का क्या तरीकाकार है, क्या मैकेनिज्म्स हैं, या ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो वन बाई वन इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है या जिस चीज़ को हमने निकालना है बॉडी से प्लांट की, वो कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो प्लांट की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है या इसी तरह से जो ऑक्सीजन मौजूद होती है प्लांट की बॉडी में, उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर दिन टाइम की हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि दिन के टाइम हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इधर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। अब हमारे पास जो एक्सक्रीशन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जितना इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि दिन के टाइम एक प्रोसेस और भी हो रहा होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। तो इस दौरान बनने वाली ऑलमोस्ट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड किधर यूज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो जाएगी। मतलब जो बचेगी कोई नहीं, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर हमें भेजनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या होगा कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये कहाँ पर बनी थी, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनी। अब इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। अब कुछ जो ऑक्सीजन है वो तो यूज हो जाएगी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये कहाँ पर यूज हो जाएगी, कुछ तो ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने के लिए। अब जो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर हमारे पास बची हुई ऑक्सीजन होगी, उसको फिर हम क्या करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये इसको स्टोमेटा के थ्रू प्लांट की बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, या आप इसको कह दें कि ये क्या कर दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी ये रिमूव होकर कहाँ पर आ जाएगी, आपके इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगी। ये तो हो गई दिन के टाइम की बात। अगर हम रात के टाइम की बात करें, अब रात के टाइम पे जो पौधों के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या बना रहा होता है, सेल्स क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, यूज हो जाए रात के टाइम। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी बनाएंगे वो सारी की सारी कहाँ पर रिलीज करता जाएगा, प्लांट इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करेगा। और किस फॉर्म के अंदर रिलीज करेगा, ये अब यहाँ पर प्लांट के पास क्या होगी, वेस्ट प्रोडक्ट है। अब रात के टाइम क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम जो बन रही है वो कहीं यूज नहीं होगी, वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर आप कह लें कि प्लांट्स के अंदर बन रही होगी, और उसको फिर ये रिमूव कर देगा स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से। अब ये किसके थ्रू रिमूव करेगा, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है इसको रिमूव कर देगा, और ये कहाँ पर आ जाएगी, इन्वायरमेंट में। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और रात के टाइम जो ऑक्सीजन होती है वो सारी की सारी ही क्या हो रही होती है, पौधा कहाँ से ले रहा होता है, इन्वायरमेंट से, और उसको जज़ब कर रहा होता है, जबकि बाहर कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन ने बनना था, तो ऑक्सीजन रात के टाइम कोई भी नहीं बनेगी, इसलिए रात के टाइम हमारे पास कोई एक्स्ट्रा या वेस्ट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ दिन टाइम होती है फोटोसिंथेसिस की वजह से। ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम किस तरह से एक्सक्रीट कर सकते हैं प्लांट की बॉडी से। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब जो पौधे हैं, पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो पानी होता है, उसको फिर कैसे एक्सक्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें आपने समझ लेना है कि जो वाटर होता है उसने स्टोर कहाँ पर होना होता है, वैक्यूल के अंदर स्टोर होना होता है, सेल के अंदर ही वैक्यूल होता है।
जब ये वैक्यूल फुल हो जाता है तो इसके फुलनेस होने की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है और इस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। अब ये इसने टर्गर प्रेशर भी डेवलप कर लिया, वैक्यूल भी फुल हो गया। अब फिर भी आप प्लांट की बॉडी के अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर मौजूद है तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको अब क्या करना है, प्लांट ने अपनी बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना होता है। अब ये एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको दो तरह से रिमूव करते हैं, एक है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू और दूसरा जो प्रोसेस है इसको हम गटेशन का नाम देते हैं। तो वन बाय वन दोनों को देखते हैं। तो ट्रांसपायरेशन के अंदर डिफरेंट तरह की ट्रांसपायरेशन होती है। अब इसकी हम अभी इसकी जो टाइप्स हैं वो भी लिखते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। वो कौन कौन से तरीके से रिमूव किया जाएगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू, कौन कौन सी ट्रांसपायरेशन होगी। एक जो ट्रांसपायरेशन होती है इसको हम नाम देंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा। फिर दूसरी हमारे पास आ जाती है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, जो क्यूटिकल के थ्रू होगी। ये एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर सी मौजूद होती है जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। फिर थर्ड हमारे पास आ जाएगी लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो जो लेंटिसेल से होगी, ये बार के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं छाल के अंदर पौधे की, जहां से पानी क्या करता है, ट्रांसपायर कर सकता है। तो ट्रांसपायरेशन में ये तीन तरीके हैं जो यूज होते हैं पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से निकालने के लिए। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जो दूसरा मेथड है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने का, दैट्स कॉल्ड गटेशन। अब गटेशन अगर हम दिन टाइम की बात करें तो जो प्लांट की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर बन रहा होता है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा होता है या वो कहाँ से मूव कर रहा होता है, जाइलम के अंदर आता है और जाइलम इसको लेके जाके वो स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देगी, रिमूव कर देगी और ये इस तरह से ये बॉडी से निकल गया। ये तो पुरानी होगी बात जिसको हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब नाइट टाइम क्या होता है। अब जैसे कुछ पौधे हैं जैसे कि ग्रासिस जो हैं, इनके अंदर जब एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो रात के टाइम ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती क्योंकि रात के टाइम सनलाइट मौजूद नहीं होती जिसकी वजह से वेपोरेट होना हो। तो लीव्स की जो टिप्स होंगी या इसी तरह से उनके जो किनारे होंगे, एजेस होंगे, वहां पर ये जो पानी है वो आ जाएगा इन लीव्स के टिप्स और एजेस के ऊपर और ये पत्ते की या लीव्स की टिप्स और एजेस के ऊपर हमें देखने को मिलेगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गटेशन का नाम देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये जो है ये इसकी डेफिनेशन है कि ग्रास जो है या घासी जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है रात के टाइम लीव्स की टिप्स और एजेस के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू आता है, गटेशन इसको हम बोलते हैं। फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब गटेशन यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, इसको अक्सर समझने में कुछ जगहों पर गलती होती है। कुछ लोग गटेशन और ड्यू को एक ही चीज़ समझते हैं। अब ड्यू जो है जैसे हम शबनम बोलते हैं कि ये शबनम या ड्यू जो है ये कैसे बनती है। अब जो एयर है, जो हवा है, अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हवा के अंदर नमी जो है वो ज़्यादा होती है। अब नमी क्या होती है, हवा के अंदर पानी की मिकदार। तो मैंने इधर लिखा है कि एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो सर्दियों में क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जब ये जो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो रात के टाइम जैसे जैसे रात गुजरती जाती है तो जहाँ सुबह के पास आने का शुरू हो जाता है तो ठंड जो है पहले की निस्बत क्या होती जाती है, ज़्यादा। तो ये जो हवा के अंदर पानी होता है ये क्या ना शुरू कर देता है, जमना शुरू कर देता है, जम जाएगा और इस जमने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन का नाम देंगे। तो ये जो हवा के अंदर पानी मौजूद है ये कंडेंस हो जाएगा, वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस। और ये वेपर्स कहते हैं बखारात को, या आप कह लें कि वो गैस की फॉर्म में होंगे, लेकिन जब ये कंडेंस होंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे। और ये हमें कहाँ पर कंडेंस होकर देखने को मिलेंगे, लीव्स या स्टेम के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही हम सुबह सर्दियों में खास तौर पर जो लोग सुबह सुबह सैर करते हैं तो आप घास के ऊपर चलें तो आपको ग्रास जो है वो घास जो है वो सारी की सारी आपको गीली नजर आती है। अब वो जो गीलापन होता है वो बेसिकली क्या होती है, ड्यू। तो ड्यू और चीज है और ये जो रोटेशन है ये और चीज है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपने फर्क जो है इसको याद रखना है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।